आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अगर आपके नाम जमीन है, मकान है, दुकान है या पुश्तैनी संपत्ति है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। संपत्ति के बंटवारे, कब्जे और उत्तराधिकार को लेकर कई नियम पहले से लागू है और हाल के वर्षों में महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और पारिवारिक संपत्ति विवादों से जुड़े अधिकारों को भी कानूनी मजबूती मिली है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि संपत्ति विवाद की स्थिति में कानून क्या कहता है, बेटियों के अधिकार क्या है और माता पिता अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमल गौर। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश में सबसे ज्यादा कानूनी विवाद अगर किसी मामले को लेकर होते हैं तो वो उनमें जमीन और संपत्ति के मामले प्रमुख हैं। परिवारों में अक्सर पुश्तैनी जमीन, मकान, दुकान और प्लॉट के बंटवारे को लेकर विवाद सामने आते हैं। कई बार भाई भाई के बीच विवाद हो जाता है तो कई मामलों में बेटियों को उनका हिस्सा नहीं मिल पाता। वहीं कुछ मामलों में बुजुर्ग माता पिता अपनी संपत्ति बच्चों के नाम कर देते हैं और बाद में उपेक्षा का सामना करते हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए विभिन्न कानूनों के तहत नागरिकों को कई अधिकार दिए गए हैं जिनकी जानकारी होना जरूरी है। संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला सबसे बड़ा विवाद माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज या गलत तरीके से किसी की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यदि अदालत में व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो मामले की प्रकृति के अनुसार उसे सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। हालांकि हर मामले में 10 वर्ष की सजा का प्रावधान लागू हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सजा अपराध की गंभीरता और संबंधित धाराओं पर निर्भर करती है। पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर राजस्व विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि संयुक्त संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पा रहा है और परिवार के सदस्य सहमत नहीं है तो संबंधित पक्ष तहसील कार्यालय या राजस्व न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। राजस्व अधिकारी दस्तावेजों और रिकॉर्ड के आधार पर मामले की जांच कर सकते हैं और नियमों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि प्रत्येक मामले में परिस्थितियां अलग अलग होती है और अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है। बेटियों के अधिकारों को लेकर कानून में महत्वपूर्ण बदलाव पहले ही किए जा चुके हैं। हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन के बाद बेटियों को भी पुत्रों के समान पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। चाहे बेटी विवाहित हो या अविवाहित, उसे अपने पिता की पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त है। यदि किसी बेटी को उसका वैधानिक हिस्सा नहीं दिया जाता है तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है। ये प्रावधान महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को लेकर भी कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई बुजुर्ग माता पिता अपनी संपत्ति बच्चों के नाम कर देते हैं और बाद में उनकी देखभाल नहीं की जाती तो वे वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत राहत मांग सकते हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित न्यायाधिकरण मामले की सुनवाई कर सकता है और परिस्थितियों के आधार पर उचित आदेश जारी कर सकता है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि संपत्ति के मामलों में सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखना चाहिए। रजिस्ट्री, खसरा, B1, नक्शा, वसीयत और अन्य दस्तावेज समय समय पर अपडेट कराते रहना चाहिए। यदि परिवार में बंटवारे को लेकर विवाद की आशंका हो तो आपसी सहमति से समाधान निकालना सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। जरूरत पड़ने पर राजस्व विभाग, तहसील कार्यालय या न्यायालय की सहायता ली जा सकती है। जमीन, मकान, दुकान और पैतृक संपत्ति केवल आर्थिक संपत्ति नहीं होती बल्कि परिवार की विरासत भी होती है। ऐसे में कानून की सही जानकारी और समय पर उठाए गए कदम कई बड़े विवादों से बचा सकते हैं। बेटियों के अधिकार हो, बुजुर्ग माता पिता की सुरक्षा हो या फिर संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला, हर नागरिक को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों को बिना सत्यापन के सच मानने के बजाय संबंधित कानून और विशेषज्ञों की सलाह लेना अधिक उचित है। आज की इस
हमारी रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।